तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मयंक सर एक बार फिर से आप सभी से मिलने के लिए आ गया हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के बच्चों के लिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि मोशन के बारे में बात कर रहे थे, और मोशन के बारे में बेहतरीन चीज़ें मैंने आपको बताई कि मोशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। और आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू करते समय हम बात करने जा रहे हैं, आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस के बारे में। ठीक है बेटा, यानी हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब हम भी समझते हैं और तुम भी समझते हो कि मतलब है क्या, लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डेफिनेशन होती है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा चला गया कुल रास्ता जो होता है, टोटल पाथ जो होता है, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, यानी टोटल पाथ टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा चला गया कुल रास्ता जो होता है उसको हम डिस्टेंस या की दूरी कहते हैं। इसके बारे में कई चीज़ें हैं। जैसे हम तो प्रयागराज में रहते हैं, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि ये बताओ भैया कि प्रयागराज से लखनऊ तक की दूरी कितनी है, तुमने कहा सर 200 किलोमीटर। तो ये तुमने जो 200 किलोमीटर बताई है ना, ये क्या है, ये डिस्टेंस है। एक जगह से दूसरे जगह तक की जो बीच की लेंथ होती है, इसी को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो टोटल पाथ के बारे में बात करें, कुल रास्ते के बारे में बात करें, वो डिस्टेंस कहलाता है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ध्यान दीजिए। अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ निकल के आता है दोस्त। सबसे पहला पॉइंट निकल के, डिस्टेंस को मेजर किस में कहते हैं, यानी इट इज मेजर्ड इट इज मेजर्ड इन मीटर, इसको मीटर में नापा जाता है। यानी एस आई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। आगे इसके बारे में समझिए। इट मे बी इट मे बी जीरो और पॉजिटिव। डिस्टेंस या तो जीरो होती है या तो पॉजिटिव होती है, कभी भी दूरी निगेटिव नहीं होती। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आगे मैंने किया, चलो मैंने 1 मीटर की दूरी तय कर ली। अच्छा, यहाँ से मैं यहाँ कितना दूर तय किया, 1 मीटर। वापस से मैं वापस फिर 1 मीटर तो करूँगा। ऐसा थोड़ा ना कि जिस समय गया तो प्लस में 1 मीटर था, वापस आया तो माइनस में 1 मीटर हो गया, ऐसा नहीं होता। डिस्टेंस या तो जीरो होगी या तो मैं चलूंगा तो हमारा पॉजिटिव आएगा, और अगर नहीं चलना डिस्टेंस हमारी क्या है, जीरो है। अब चूंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रही होती है, इसलिए दोस्त यहाँ पे हम बात करेंगे इट इज a scalar quantity। ये हमारी कैसी होती है, हमारी ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट हो गया, मीटर में नापा जाता है, या तो जीरो होती है या तो पॉजिटिव होती है, और सबसे बड़ी बात ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में और पिछले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पर नहीं होती। आगे बात शुरू करते हैं। सर ऐसा कोई डिवाइस है क्या, यानी मैं आपसे फिर सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम दूरी का पता लगाते हैं, यानी ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम डिस्टेंस का पता लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दूरी को नापा जाता है। इन्हें अगर घरों में नापनी हो तो मीटर स्केल से नाप सकते हैं, है ना, मीटर स्केल से, इंच टेप से नाप सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक डिवाइस मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारी बाइक में लगा होता है। हमारी बाइक में, कार में लंबाई को नापा जाता है, दूरी है डिस्टेंस को जब नापा जाता है ना, जैसे बाइक चलाते हैं तो उसमें मीटर चलता रहता है कि
है ना। तो स्पीड को नापने वाला स्पीडोमीटर होता है, लेकिन जो दूरी को नापता है उसको ऑडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडोमीटर। यानी चाहे लिख सकते हैं ऑडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस। लिख सकते हैं, है ना, आगे चल के कि अगर मैं डिवाइस का नाम लेना चाहूँ, ऑडोमीटर, ऑडोमीटर is a device used to measure distance। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये होता है हमारा डिस्टेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है एक ऑब्जेक्ट, चूंकि ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त ही है, बहुत दूर का दोस्त है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। भाई यहाँ से यहाँ तक मैंने कहा चलो 5 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक मैंने कहा 10 मीटर है, यहाँ से मैंने कहा 6 मीटर है। बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? कहे कि सर अगर मुझको यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो टोटल डिस्टेंस सर कितना होगा? अगर मैं मैथमेटिकल टर्म लिखूँ तो होना चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये लिखा जाए क्या है भाई? 5 + 10 + 6, यानी अगर हम बात करें कितना हो रहा है, कितना होगा? ये हो जाएगा 21 मीटर। ठीक है ना, 21 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस है हमारी कितनी आ गई है? 21 मीटर। ये होता है हमारा डिस्टेंस। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देख लीजिए, मैं किनारे हो जाऊँ और स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। डिस्टेंस के बारे में आपने लिख लिया होगा अभी। डिस्टेंस के बारे में आपने अगर लिख लिया तो अगला जो टॉपिक है वो होता है दोस्त डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का दूर का रिश्तेदार है भाई, कौन? डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में इसको कहते हैं विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ाते हैं टीचर, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की दूरी अथवा विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात समझाते हैं। यानी ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ covered by an object। यानी शॉर्टकट, शॉर्टकट। बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार, बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार, शॉर्टकट रास्ता। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। इट इज डिस्प्लेस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। दोबारा सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा चला गया सबसे छोटा रास्ता जो होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको विस्थापन भी कहा जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट्स को सर मेजर किस में करेंगे? भाई इसको भी मेजर किया जाता है, किस में करना चाहिए? क्या लगता है? इसको भी मेजर किया जाता है मीटर में। यानी इट इज मेजर्ड इन मीटर। इसको भी मेजर में मीटर किया जाता है। अब इसके बारे में और सुनिए, यही नहीं अभी और सुनिए। मीटर है कैसा होता है? यानी इट इज आ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे बड़ी बात, ये कैसा होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है भाई। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए, यही नहीं अभी और सुनिए। इट मे बी, इट मे बी नेगेटिव, जीरो, ठीक है, और पॉजिटिव। यानी ये क्या हो सकता है? ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है।
ठीक है, तो ये सबसे बड़ी खासियत है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। डिस्प्लेसमेंट के अंदर नेगेटिव भी होता है। अभी समझते हैं कैसे। ये मीटर में नापा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, नेगेटिव होता है, जीरो हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, अब समझिए, मैं दोनों एग्जाम्पल समझा डिस्टेंस डिस्टेंस के बारे में। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्त। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का रास्ता है। अब देखो क्या समझा रहा हूँ, बहुत आराम से समझना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये मेरा बिल्लू मास्टर दोस्त, ठीक है, ये है अपना बिल्लू मास्टर। ए से लेकर बी तक की दूरी को मैंने कहा चलो सर 5 किलोमीटर है, चलो भाई इसको लेके जाओ। यानी अब तुमसे बोल रहा हूँ कि जो हमारा बिल्लू मास्टर है, ये ए से जा रहा है बी के तक। कहाँ गया है? ए से लेकर। यानी अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके बताइए। कब? यानी आपका बिल्लू मास्टर ए से बी पर गया है और बी से वापस ए पर आ जाए। ध्यान दीजिए क्या होगा, ए से बी पे जाए और बी से वापस ए पर चले आए तो कितना डिस्टेंस चलेगा। तो बात समझिए, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? टोटल पाथ। ए से लेकर बी तक गया, हाँ सर ये लो, ए से लेकर कहाँ तक चला गया? बी तक चला गया। वापस क्या कह रहा है? बी से लेकर फिर ए पे आना है, यानी बी से चलकर कहाँ जाना है? ए पे आ जाना है। तो भाई कितना चलेगा? यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 किलोमीटर और वापस आने में भी 5 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया भाई? 10 किलोमीटर की दूरी बिल्लू मास्टर ने तय कर ली। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो जैसे ही बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, ये देखो, अगर मैंने बात कर दी डिस्प्लेसमेंट की, यहां से यहां तक गया। अब इतना मैथमेटिक्स तो तुम जानते हो कि जीरो कोऑर्डिनेट्स कहाँ होता है, पॉजिटिव कहाँ होता है, नेगेटिव। यानी अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो नेगेटिव, ऊपर आए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव। डांस करा दिया तुम लोगों ने, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बात है, बढ़िया डांस कर लेते हैं। चलो ध्यान दो, तो ए से लेकर बी तक गया। ए से लेकर जब बी तक गया ना दोस्त, मुझे लगता है दिखाई पड़ रहा होगा, और नहीं दिखाया तो फिर मन की आंखों से देखो, दिखेगा। चलो, ए से लेकर बी तक गया, सर ए से लेकर कहाँ तक गया? बी तक गया। अब बी से वापस आ गया ए की तरफ, यानी बी से कहाँ आ गया? ए की तरफ आ गया। यानी जिस समय भाई साहब बिल्लू मास्टर, कौन है ये? अरे ये कौन है? ये कौन है? ये है मेरा बिल्लू मास्टर। कौन है भाई? बिल्लू मास्टर नाम है अपना। तो ए से लेकर बी तक गया, सर ये 5 गया। कितना गया भाई? 5। अब क्या हो रहा है? बी से वापस आ गया, तो जिस समय मेरा दोस्त ये वापस आ रहा है, ये माइनस में साइन हो जाएगा। क्यों? डायरेक्शन है। क्या है भाई? डायरेक्शन। और डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? रिवर्स। देखो ना, ये गया +5, फिर अबाउट टर्न, ये क्या हो गया? -5, यानी नेगेटिव डायरेक्शन। और अगर सॉल्व किया जाए, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 - 5 घूमने चले गए और आंसर आ गया 0। क्या आंसर आ गया? 0 भाई, 0 दिया मेरे भारत ने, है 0 किलोमीटर। तो बात समझ में आई? जहां से बिल्लू मास्टर गए थे, घूम करके वापस फिर वहीं पे आ गए, उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, बी से वापस ए गया। तो डिस्टेंस की बात करते हैं तो 10 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 0 हो गया। बात समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ा अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, मैं किनारे हो रहा हूँ, नोट करिए पहले तो। नोट हो गया भाई? बस अब ये, तो ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के भी दोबारा आने वाले हैं। तो डिस्टेंस पढ़ लीजिए, डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए, दोनों को बढ़िया से समझ के बढ़िया नोट्स बनाइए। अगले पार्ट में हम बात करेंगे, अगले पार्ट में किसकी बात करेंगे? स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की।
स्पीड क्या होता है, कितने प्रकार की स्पीड क्या होती हैं, वेलोसिटी क्या होता है, कितने प्रकार की वेलोसिटी होती हैं, और एक्सेलरेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इस सारा पार्ट कंप्लीट करने के बाद न्यूमेरिकल के सेशन में हम लोग आ जाएंगे। तो लगातार जुड़े रहिए और दोस्तों से मिलते रहिए, है ना। दोस्ती बड़ी प्यारी चीज़ होती है, तो पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ लगे रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं। दुनिया वाले एक तरफ, हमारा तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल बॉन्ड है फेविकोल वाला। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना। क्लास 9th में हो, बहुत बड़ी दुनिया है अभी, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ देखोगे, है ना। सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी है, कूद भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हर चीज़ में एंगेज होना, धीमे धीमे चीज़ों को ध्यान रखना। बस एक अच्छे नंबर के साथ आपको पास होना है, जिससे आपके माँ बाप आपके ऊपर प्राउड कर सके, है ना। जो उनका एम है कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छे से पढ़े, हाँ, मोहल्ले में नाम करे, घर परिवार में नाम रखे। बस वो उम्मीद मत तोड़िएगा अपने माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है ना? उनके बहुत सारे सपने हैं जो आपसे जुड़े होते हैं। तो आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको इस संसार से लड़ना पड़ेगा, इस दुनिया में कुछ अच्छा करना पड़ेगा। और अच्छा करने के लिए एक अच्छी सोच के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं आपका मयंक सर, आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ हूँ। तो ऐसे ही पढ़ाई को कंटिन्यू किए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। बाय।